हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे केसी सिन्हा के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत आदमी का कमेंट था कि भैया आप केसी सिन्हा का अध्ययनों को थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए, उसमें पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 4√3 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए इस अध्याय में आपको फिगर की जरूरत होती है और आपको फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखते हैं क्या दिया गया। त्रिभुज ABC में जिसका कोण A समकोण है, तो त्रिभुज ABC जो है उसमें A क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC। इसमें पहले बोल दिया कि A 90 डिग्री है, यानी A का तो जगह यहाँ पे फिक्स हो गया कि A 90 डिग्री है। चलिए, अब हम B को यहाँ रखिए या B को यहाँ रखिए, आपका जहां मन करे। तो A यहाँ है, B को लेते हैं, तो C को यहाँ रखते हैं। यही दिया गया था, हम ये बना दिए फिगर। फिर ABC में जिसका कोण A क्या है, समकोण है, कर दिए और AB लिख दिए। अब यहाँ पे दिया AB 12 सेंटीमीटर, AB कितना रख दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। उसके बाद AC 4√3 मीटर, AC कितना दिया है 4√3। देखिए AC यहाँ पे है और 4√3 सेंटीमीटर। तो कहता है कोण B ज्ञात करे, कोण B ज्ञात करे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखिए कोण B ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमें लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। हमको निकालना लंब आधार से ही हमको B है। अगर हम B मान लेते हैं, थीटा कोण है, कितना कोण है, थीटा डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर थीटा लेते हैं तो tan थीटा का मान लेंगे, तो हमें P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो निकल जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर, अगर हम यहाँ पे थीटा माने तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं AC बटे AB लिख सकते हैं। तो इसको आगे थोड़ा सा सरल करेंगे। tan थीटा बराबर लिखेंगे, AC का वैल्यू कितना दिया है 4√3, कितना दिया 4√3। और यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू कितना दिया है 12, कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे कटेगा 4 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 बटे 3। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, √3 बार में भी ई कटेगा। अगर आप करिएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बट्टे हो जाएगा 3। देखिएगा tan थीटा में 1 बटे √3 कितने में आता है, tan कितना डिग्री में आता है, tan 30 डिग्री में आता है। कितना आता है, tan 30 डिग्री में आता है, यानी 30 डिग्री का मान आता है 1 बटे √3 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, यानी कोण B का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। इसका मान कितना आ गया 30 आ गया। आपको वीडियो समझ में आ गया। देखिए आपको कुछ नहीं करना, फिगर बनाना है और उसके मान को हमको पुट कर देना है, तो आपका आंसर हुबहू आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरा 9.1 का कहता है एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया 21 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। फिर इसमें भी देखिएगा उन्नयन कोण ही पूछा जाता है और यह कोण, यह सवाल, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। आप देखिएगा 1 नंबर में आ जाएगा सवाल। तो पहले फिगर बनाते हैं। एक उदग्र स्तंभ है, समझिए ये स्तंभ है, उसकी ऊंचाई दे रखा है 7√3 मीटर, 7√3 मीटर दे रखा है इसकी ऊंचाई है। और कहता है इसकी छाया, यानी स्तंभ, इसकी छाया इधर बनेगा, इसकी छाया की लंबाई कितना मीटर है, 21 मीटर है। कितना है, 21 मीटर है। तो फिर बोला गया है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हम इसको पहले मिला देते हैं। तो फिर बोला गया यहाँ पे सूर्य होगा, इसका उन्नयन कोण कितना होगा, इसको यानी थीटा। तो देखिए A है, B है, C है। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि माना कि AB एक मीनार है जिसकी छाया BC, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 7√3 मीटर है तथा इसकी छाया BC 21 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। तो हम देखिए इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। इसमें भी देखिएगा आधार दे रखा है और
और लंब दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। तो आधार लंब किस फॉर्मूला में आता है, tan में आता है या cot में आता है, इसी दोनों से बनाएंगे। हम मान लेते हैं कोण C बराबर थीटा डिग्री, कितना डिग्री मान लेते हैं, थीटा है, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AB बटे BC। और देखिए इसको मान रखते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा AB का कितना है 7√3 मीटर और बटे BC दे रखा है 21, कितना दे रखा है 21। इसको हम लिख सकते हैं 7√3 बटे 7 गुना 3, 7 गुना 3 भी लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, √3 से ये कट गया √3, तो हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे देखेंगे tan थीटा बराबर आ गया 1/√3 और 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा कि इसमें भी थीटा का मान निकालना है, और इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर में सवाल है, कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंचे दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। देखिए सवाल समझिएगा, कहता है एक सीढ़ी है जो 30 मीटर लंबा है और एक 15 मीटर ऊंची दीवार है। कहता है सीढ़ी को लगाते हैं तो उसके शीर्ष के दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। तो कहता है कि सीढ़ी का उन्नयन कोण बताइए, वो कितना डिग्री पर झुकी हुई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। चलिए सीढ़ी है 30 मीटर लंबी। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर। देखिए सबसे पहले ये दीवार है, देखिएगा ये, इसकी ऊंचाई दे रखा है 15 मीटर है। कितना है, दीवार है जिसकी ऊंचाई दे रखा है 15 मीटर है, और एक सीढ़ी है जो 30 मीटर लंबी है। तो कहता है सीढ़ी इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंचे शिखर पर। देखिए ये दीवार का शिखर हो गया, और सीढ़ी यहाँ से लगी है जिसकी लंबाई दे रखा है 30 मीटर है। कितनी लंबाई दे रखा है 30 मीटर है सीढ़ी की लंबाई, और इस प्रकार लगी है कि उसका शिखर पर पहुंचता है, 15 मीटर शिखर की दीवार पर पहुंचता है। तो बोला गया सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, यानी हमको ये ज्ञात करना है कितना डिग्री पर झुकी है। जो कोण बन रहा है ना, ये कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं ABC। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि AB बराबर 15 मीटर ऊंची एक दीवार है तथा AC बराबर 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, और वो इस प्रकार लगी हुई है कि सीढ़ी दीवार के शिखर को छूने लगती है। तो इस प्रकार सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है। अब इसको मान लेते हैं फिर थीटा। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें कर्ण दे रखा है, कर्ण दे रखा है, कर्ण और लंब दे रखा है। देखिएगा कर्ण और लंब दिया है, इसमें हमको निकालना है यहाँ पे थीटा। क्या निकालना है, थीटा कितने डिग्री पर झुकी हुई है। देखिए कर्ण और लंब किस फॉर्मूला में आता है, या तो साइन में आएगा या तो कोसेक में आएगा, यही ना आएगा। तो हम लोग लगा लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसको, मान लिया कोण सी को क्या मान लिए थीटा डिग्री, कितना मान लिए थीटा डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा AB बटे AC हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको सरल करते हैं, साइन थीटा। AB का मान कितना दे रखा है 15, AC का मान कितना दे रखा है 30। इसको कटा देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा 1/2, और 1/2 साइन थीटा में कहाँ पर आता है, आता है साइन 30 में। साइन 30 डिग्री में 1/2 आता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछेगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 आता है। और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व किए तो 1/2 आ गया, और साइन 30 डिग्री में आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। इस प्रकार जो है सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।